नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं नॉलेज यूनिवर्स वन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हो गया दोस्तों। तो इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में प्यार दिखाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो चालू करेंगे हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ संपन्न हुए। तो दोस्तों, जो अब की बार 2020 के, देखिए 2020 में इसलिए कहता हूँ कि ये ओलंपिक 2020 ही है। कोविड-19 के कारण दोस्तों ये एक साल को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो यह टोक्यो में, यानी जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ पर संपन्न हुए। तो ये 32वें ओलंपिक खेल थे दोस्तों, और ये 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट होकर 8 अगस्त 2021 को इनका समापन हुआ। और इससे पहले भी जापान में 1964, 1972 और 1988 को ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है दोस्तों। तो यह आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक टोक्यो जापान में आयोजित हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा किस देश को पदक मिले हैं या सबसे ज़्यादा किस देश को गोल्ड पदक मिले हैं। तो दोस्तों, जो देश टॉप अपनी जो तालिका थी टेबल में जो टॉप पर रहा है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। इसने कुल मिलाकर 113 पदक जीते दोस्तों। मैं इसकी टेबल भी आपको दे रहा हूँ, नीचे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद चाइना रहा दोस्तों, उसके बाद जापान, फिर चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, और पांचवें भी एक आपको आरओसी दिख रहा है। आरओसी कोई देश नहीं है दोस्तों, यह रूसी ओलंपिक कमेटी के नाम से यार रूस के देश ने इसमें, जो रूस है अपना सोवियत संघ रूस, उसने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा कि इस पर 2 साल का बैन लगा हुआ है डोपिंग के मामले में दोस्तों रूस पर। तो ये अपना ना तो नाम यूज कर सकता है, ना झंडा यूज कर सकता है, ना ही कोई गान अपना यूज कर सकता है। तो ये आरओसी के नाम से इसने अब की बार प्रतिभाग किया था दोस्तों। तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। देखिए जो भी तालिका बनती है वह गोल्ड मेडल जितने ज़्यादा मिलते हैं उस हिसाब से बनाई जाती है दोस्तों। तो 39 गोल्ड मिले हैं इसको, और कुल मिलाकर 113 पदक के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद चाइना को 88, जापान को 58, ब्रिटेन को 65 और आरओसी को 71। और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा देश भारत कहाँ पे है। तो भारत को 48 स्थान मिला है, 48वां स्थान, और उसे कुल मिलाकर 7 पदक मिले हैं। मैं आगे उसकी चर्चा करूँगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो उत्तर होगा इसका अमेरिका। अमेरिका को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल 39 गोल्ड मेडल मिले। देखिए कहीं आ जाता है तो आपको याद रखना है कितने मिले हैं, 39 स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक आए या भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो दोस्तों इसका उत्तर है 7। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक, जिन्हें हम ब्रॉन्ज मेडल भी कहते हैं दोस्तों। और देखिए किस खिलाड़ी ने ये जीते हैं, इन पर मैंने एक अलग अलग वीडियो बनाया है सब पे सेपरेटेड। फिर भी मैं इन सबको एक बार इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, आप लोग एक बार एक नज़र से देख लेंगे कि सबसे पहला पदक जो भारत को दिलवाया वो थी साइखोम मीराबाई चानू। देखिए मीराबाई चानू कहते हैं कि इनका पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है, ठीक है। इन्होंने भारोत्तोलन खेल में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलवाया दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का। इनका जन्म इम्फाल मणिपुर में हुआ, ठीक है। दूसरा देखते हैं पीवी सिंधु, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं। इनका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है दोस्तों। जन्म इनका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, और टोक्यो में इन्होंने कांस्य पदक दिलवाया दोस्तों, ठीक है। और पीवी सिंधु दोस्तों व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 2 पदक दिलवाने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले इन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक में। आगे देखते हैं नीरज चोपड़ा। इनका तो क्या ही कहना दोस्तों, भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलवाने वाले चैंपियन, भारत का नाम ऊंचा कर दिया। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में भारत को पहला पदक दिलवाया आज तक का भाला फेंक में इन्होंने। और नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। ये 4 राजपूताना या 4 राजपूताना राइफल्स जिसे बोलते हैं रेजिमेंट आर्मी में के सूबेदार पद पर भी हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलवाया है भारत को, और एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी के बाद, जिन्होंने 2012 में लंदन में शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलवाया था। उसके बाद भारत में अभी तक दूसरा ही गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया दोस्तों, ठीक है। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की अपनी, रवि कुमार दहिया जी।
फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं दोस्तों और रजत पदक दिलवाया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। इनका जन्म स्थान सोनीपत हरियाणा में है, नाहरी जिला पड़ता है वहाँ पे, नाहरी गांव। बजरंग पूनिया की बात करेंगे दोस्तों, फ्री स्टाइल कुश्ती है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलवाया है। इनका जन्म झज्जर हरियाणा में है दोस्तों। फिर 6 नंबर पे हम बात करेंगे लवलीना बोरगोहेन, नई महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता इन्होंने और भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज है MC मैरी कॉम के बाद जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता है, कांस्य पदक। और उसके बाद बात करेंगे भारतीय हॉकी टीम पुरुष, ठीक है दोस्तों। तो हॉकी को मिलने वाला 1980 के बाद 41 साल बाद यह ओलंपिक में पदक, कांस्य पदक मिला है दोस्तों। और हॉकी की टीम ने, जो भारत की टीम ने, इसने जर्मनी को हराया है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बन सकता है कि किस टीम को हरा के जीता है। तो आप लोगों को याद रखना कि जर्मनी को 5-4 से इन्होंने हराया दोस्तों। कप्तान मनप्रीत सिंह जी थे, तो आपको अच्छे से याद रखना है, और कांस्य पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर है 48, अपनी पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा है, 7 पदक जीतकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों को शामिल किया गया? तो दोस्तों 33 खेल इसमें शामिल हुए थे, 33 खेल थे और इनमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें सर्फिंग हुआ, स्केटबोर्डिंग, कराटे, सपोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 गेम्स चालू हुए दोस्तों। और 13 साल बाद बेसबॉल को भी शामिल किया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओलंपिक खेलों में अभी तक हमारे भारत देश ने कितने पदक जीते? अभी तक का मतलब शुरू से लेके बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों कुल मिला के 35 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें 10 स्वर्ण हैं, 10 गोल्ड हैं, ठीक है, 9 रजत पदक हैं और 16 कांस्य हैं। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो अकेले हॉकी ने ही 13 पदक दिलवा दिए कुल मिला के, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 2 रजत हैं और शेष 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 10 स्वर्ण जीते हैं भारत ने अभी तक ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली ट्रांसजेंडर महिला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी नज़र में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखना कि लॉरेल हावर्ड जी, ठीक है, ये पहले पुरुष थे, फिर उन्होंने अपना सेक्स चेंज करके महिला बने दोस्तों। न्यूजीलैंड के हैं और वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं, महिला वर्ग में खेले थे, अब की बार खेली थी आप कह सकते हो उनको। 87 kg में प्रतिभाग किया था और वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, भारोत्तोलक हैं। लॉरेल हावर्ड न्यूजीलैंड की, याद रखना आपको एक बार फिर से, लॉरेल हावर्ड। टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैरी हैना जी थी, ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवारी खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है मैरी हैना सबसे ज़्यादा थी। और अगर उनकी उम्र पूछ दी जाए, मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो आप लोग याद कर लें 66 ईयर इनकी है, 66 वर्षीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों हैंड जाजा करके 12 वर्ष का ये बच्चा है, सीरिया का टेबल टेनिस प्लेयर है दोस्तों। इसने प्रतिभाग किया टोक्यो ओलंपिक में और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया। तो क्या है ना, हैंड जाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ और रह गया है, मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 49% महिलाओं ने प्रतिभाग किया था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आज तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो देखिए ये एक महिला खिलाड़ी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है। देखिए जो ज़्यादा पदक, चाहे वो गोल्ड हो और चाहे कुल मिला के पदक, ये दोनों ही तैराकी प्रतियोगिता में आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं वह एमा मैकॉन ने जीते हैं दोस्तों, 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 7 पदक इंडिविजुअल रूप से। और अगर मैं बात करूं, देखिए इनका याद रखना है आपको, एमा मैकॉन, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको कि ये बताइए कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, तो वह सेलेब ड्रेसल, या कहीं कहीं से वो कॉलेब ड्रेसल भी पढ़ते हैं दोस्तों, अमेरिका के तैराक हैं। 5 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किए। कितने किए हैं? 5 गोल्ड। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेब ड्रेसल, इन्होंने 5 स्वर्ण पदक अपने देश अमेरिका को दिलवाए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मैस्कॉट बोलते हैं दोस्तों? तो उत्तर है मिराई तोबा, ठीक है। एक आपने देखा होगा जब गिफ्ट कर रहे गुड्डा सा दिया जाता था हाथ में, वो मिराई तोबा ही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है कि पैरा ओलंपिक का मतलब जो दिव्यांगजन लोग खेलते हैं दोस्तों, अभी होगा इसके बाद से, अगस्त सितंबर में चालू हो गया, टोक्यो में ही खेला जाएगा दोस्तों। तो उसका जो शुभांकर है वो सोमाइटी है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर बात करें तो वो मिराई तोबा है और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओलंपिक 2020 में भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन के समारोह में कौन थी? देखिए ध्वज 2 बार अपना ध्वजवाहन होता है दोस्तों, कि एक तो जब गेम्स का उद्घाटन होता है फिर गेम्स का समापन होता है। तो आपको ये अलग अलग क्वेश्चन याद रखना है कि जब गेम्स उद्घाटन हुए थे
ओलंपिक के, तब उस समय मनप्रीत सिंह जी और मैरी कॉम संयुक्त रूप से हमारे ध्वजवाहक थे, यानी हॉकी के टीम के खिलाड़ी और महिला बॉक्सर मैरी कॉम। इसके बाद जब ये समापन हुआ कल 8 अगस्त को, तो बजरंग पूनिया जी ने इसका ध्वजवाहन किया है, वह है उसके ध्वजवाहक थे भारत के। तो अलग अलग थे, उद्घाटन के समय मनप्रीत सिंह और समापन में बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का नया आदर्श वाक्य क्या है? देखिए दोस्तों, थीम्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोक्यो ओलंपिक थीम्स क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। अब कभी कभी यहाँ पे लैटिन भाषा में पूछ देते हैं, एक जगह पूछा गया लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा में इसको सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस और कॉम्नियस मतलब साथ साथ टुगेदर। तो दोस्तों ये वर्ड इसमें नई थीम्स में ऐड किया है, कॉम्नियस वर्ड। पहले क्या होता था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। और अगर मैं नए आदर्श वाक्य की बात करूं तो अब की बार का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारतीय थीम सॉन्ग, एक ओलंपिक जाने के लिए एक थीम सॉन्ग था कि तू ठान ले, ठीक है। तो इसके गायक कौन है? इसके गायक है मोहित चौहान जी, ठीक है। तू ठान ले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली भारतीय महिला तैराक क्वालिफाई करने वाली कौन है? देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, 30+ हैं, और एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आप लोग एक बार अगर अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला तैराक जिसने क्वालिफाई किया था दोस्तों, वह थी माना पटेल जी, अहमदाबाद के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक या नौका चालक, जो ड्राइंग हम लोग गेम्स में इसमें देखते हैं दोस्तों, तो यह नेत्रा कुमायन जी थी, चेन्नई तमिलनाडु से। आपको अच्छे से याद रखना है, नेत्रा कुमायन, कुमानन लिखा है, कुमानन भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह कि 3 महिलाओं का पदार्पण हुआ है नया, पहली बार जिन्होंने क्वालिफाई किया है। भवानी देवी ने तलवारबाजी में किया है, ये देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा भी है। नेत्रा कुमानन जी ने तैराक उसमें नाविक में नौका चालन में किया है, और माना पटेल ने तैराकी में किया है। तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज भवानी देवी हैं, ठीक है। और ये अच्छे राउंड तक भी गई हैं, लास्ट में जाके आ रही हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल, जो ग्रीष्मकालीन खेल होते हैं दोस्तों, ये अभी हुए हैं। पहली बार जो मसाल रिले निकलती है, रैली होती है, इसका आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आयोजन 1936 बर्लिन जर्मनी में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ किया गया था, पहली बार मसाल रैली हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब शीतकालीन खेल हुए तो उसमें पहली बार मसाल रैली कब हुआ था, उसका आयोजन कब हुआ था दोस्तों? तो रिले का आयोजन 1952 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे काल लिखा है दोस्तों, यह प्राचीन काल है, ठीक है, पुराने समय की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल के ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 776 ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व का मतलब होता है BC लिख देते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के 10 वर्ष पूर्व से इसको काउंट करते हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हैं वो 1896 में एथेंस में खेले गए थे, ग्रीस की राजधानी में। आपको याद रखना है 1896 में। ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल बनी थी 1894 में, और 2 वर्ष बाद इसके फिर ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, आपको अच्छे से याद रखना है। आधुनिक युग के प्रथम शीतकालीन जो, और ये भी पूछा कि जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए थे वह कब हुए थे? तो यह बहुत लेट हो गए, 1924 में हुए जाके फ्रांस के चेकोनिम्स कह लीजिए, कुछ लोग इसे थैमेरिक्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार प्रतिभाग कब किया? दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो 1900 में भारत ने सबसे पहले, ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे प्रतिभाग किया दोस्तों। और उस समय भारत की तरफ से नॉर्मन पिचर जी थे, ब्रिटिश खिलाड़ी थे, एंग्लो इंडियन कह सकते हैं आप, भारत की तरफ से खेले थे और उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है। मैंने इसको इंक्लूड किया, आप लोग समझ सकते हैं। तो 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में महिलाओं को कब शामिल किया गया? तो दोस्तों देखिए, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कहीं कॉपी पे, बार बार वीडियो देखना संभव नहीं हो पाता है क्वेश्चन, लेकिन मैंने सब कवर किए हैं। तो जब महिलाओं को शामिल किया गया तो वह था 1900 में पेरिस ओलंपिक में, महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? बिल्कुल सिंपल है, प्रति 4 वर्षों में इनका आयोजन होता है, ठीक है। तो 16 के बाद 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये 2021 में संपन्न कराए गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 23 जुलाई 1894 को हुई थी। मैंने बताया कि 1896 को ओलंपिक का उद्घाटन हुआ और कमेटी बनी 2 साल पहले।
और 23 जुलाई 1894 को। और किसने बनाई? तो पियर डे कोवर्टिन थे, इन्होंने फ्रांस में इसकी स्थापना की थी। मैंने नाम लिख दिया, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। पियर डे कोवर्टिन है, ठीक है, टापेरा उड़ा हुआ है कोवर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ओलंपिक संघ, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? अभी हम लोग इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये स्विट्जरलैंड के लॉसन में है। तो स्विट्जरलैंड में ओलंपिक का मुख्यालय है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका कौन सा मुख्यालय है, किस ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप हमें कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डेमेत्रियस विकेलस एक यूनानी व्यापारी थे। डेमेत्रियस विकेलस यह ओलंपिक के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, जब पहले की बात कर ली हम लोगों ने, तो वर्तमान का भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जर्मनी के थॉमस बाच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। लगभग 205 समिति इसके सदस्य हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा इसकी आधिकारिक भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 23 जून। ठीक है, वह अलग बात है कि जुलाई में इसकी कमेटी बनी या कुछ भी, लेकिन ये जून में मनाया जाता है, 23 जून को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना 1927 में हुई। हालांकि इसको मान्यता 1924 में मिल गई थी दोस्तों, लेकिन इसकी स्थापना 1927 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक मिनट ऊपर निकल गया है। हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नरेंद्र बत्ता जी हमारे भारतीय ओलंपिक जो संघ है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 14 दिसंबर 2017 से ये नामांकित हुए थे और अभी तक हैं दोस्तों, ठीक है, वर्तमान तक। और बत्रा जी को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का सदस्य भी बनाया गया समिति का। ठीक है, और इससे पहले अगर आपसे क्वेश्चन कहा कि वह महिला सदस्य कौन है भारत की जिनको 2016 में ओलंपिक का सदस्य बनाया था समिति का, तो वह हमारी रिलायंस ग्रुप की पर्सन नीता अंबानी जी हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। ये भारत की तरफ से पहली महिला सदस्य थी 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो जब ओलंपिक संघ बना भारत 1927 में, तो इसके पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। ठीक है, आपको याद रखना है, दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में जो अभी आयोजन हुआ दोस्तों, इस समिति की अध्यक्ष कौन थी? जो ओलंपिक अभी आयोजन हुआ तो इसकी थी सिको हासमितो जी, और यह वहाँ की MP हैं जापान की, सिको हासमितो जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक जब 2020 का उद्घाटन हुआ तो जो कढ़ाई जलाई जाती है, जिसे हम लोग कॉल्ड्रन बोलते हैं दोस्तों, इस कॉल्ड्रन को किसने जलाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है नाओमी ओसाका, जापान की विश्व फेमस जो आपकी टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका जी। और इन्होंने इस समय एक टेनिस का टूर्नामेंट भी जीता है। इसका आप लोगों को कमेंट देना है, उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखते हैं आप लोग कमेंट में जानते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो ओलंपिक से संबंधी मैंने सभी क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं है, फिर भी अगर रह जाता है तो आप लोग उसको कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट में उसको ले लूँगा दोस्तों। और इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है हमें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।